एक चीज पे मेरा अटूट विश्वास है, बहुत डीप कन्विक्शन है कि हर इंसान को रोज जब भी वो उठता है ना, तो उसे ग्रैटिट्यूड और आनंद, इन दो भावों के साथ उठना चाहिए। एवरी सिंगल पर्सन शुड वेक अप विद दिस फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड एक्सटेसी। और जब जब मैंने किसी भी स्टेडियम में, ऑडिटोरियम में कुछ 100, 200, 500, 1000 लोगों के बीच ये बात कही है ना, तो एक ना एक इंसान वहां जरूर होता है जो मुझसे ये पूछता है, सुबह उठने के बारे में ग्रैटिट्यूड, एक्सटेसी, आनंद का क्या रोल है? मेरा जवाब बहुत सिंपल है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं सुबह उठ गया, इसमें खुश होने की क्या बात है, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, तो इस सवाल को पूछिए उन रिश्तेदारों से जिनका बेटा, जिनकी बेटी, जिनके मम्मी पापा, भाई बहन, कोई रिश्तेदार आज सुबह उठे नहीं है। आंकड़े ऐसा बताते हैं कि रोज 1,66,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। 1,66,000 पीपल जो लोग सुबह उठे नहीं हैं। आपका नसीब अच्छा, सच में आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप लकी हैं अगर आज आपको यह सुबह देखने का मौका मिला, क्योंकि 1,66,000 लोगों को आज सुबह देखने का मौका नहीं मिला। और अगर ये फिगर, ये आंकड़े आपको सोचने पे मजबूर नहीं करते हैं और आपको जवाब नहीं देते हैं, तो फिर आपको नजदीकी हॉस्पिटल जाना चाहिए और उस हॉस्पिटल में जितने भी बेड हैं और वहां जितने भी लोग हैं और उनके साथ जितने भी रिश्तेदार हैं, उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही गोल है, किसी तरह से मैं ठीक हो जाऊं और इस हॉस्पिटल से बाहर आ जाऊं। हर दिन जब आप सुबह उठेंगे ना, तो आपको ग्रैटिट्यूड के साथ और आनंद के साथ उठना चाहिए। और मैंने बार बार देखिए एक चीज के बारे में आपसे कहा है कि जिंदगी की असली ब्लेसिंग्स हैं, आप हेल्दी हैं, फिट हैं, आपके पास घर है, करने के लिए मीनिंगफुल काम है और एक अच्छी फैमिली और दोस्त है जिनके साथ आप बात कर सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ एक और चीज है जो आपकी जिंदगी की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है, वो है बेहतर नींद। अगर रात को आप अच्छे से नींद नहीं लेंगे तो आपकी दिन के दौरान प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं रहेगी। रात को नींद अच्छी नहीं आएगी तो लेथार्जी महसूस करेंगे आप, ब्रेन फॉग जैसा फील कर सकते हैं आप, या फिर आप इरिटेबल सा महसूस कर सकते हैं, कभी कभी हेडेक भी हो सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है, हमें कोई काम आ गया जिसकी वजह से हमें उस काम के लिए रात को जगना पड़ा, या फिर आप यूं ही दोस्तों के साथ नेटफ्लिक्स के शोज देखते रहे। लेकिन एक बात आप समझिएगा, अगर आप अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो आप स्लीप एपनिया जैसे स्लीपिंग डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है एक अच्छी स्लीप का मतलब है खाली आपने एक बॉक्स पे टिक कर दिया और आपका काम हो गया। बट यू नीड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जितना कि आपको चाहिए गुड क्वालिटी ऑफ फूड, या फिर जितना एक अच्छी एक्सरसाइज अपनी बॉडी को, अपने माइंड को फिट करने के लिए। तो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप जरूरी है। जब हम अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप की बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं रेस्टमेड इंडिया की, और इनका मिशन है कि सबकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इंप्रूव किया जाए ताकि हर रोज आप अपनी बेस्ट फॉर्म में हो और आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएं। और एक और बढ़िया बात है कि ये लोग ऑफर कर रहे हैं बिल्कुल फ्री सेल्फ असेसमेंट, जिससे आप अपने स्लीप एपनिया के रिस्क के बारे में सिर्फ 5 मिनट में जानकारी ले सकते हैं। रेस्टमेड इंडिया का मिशन है, वो हर इंडियन की मदद करना चाहते हैं अपनी स्लीपिंग सुपर पावर को डिस्कवर करने का। तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, नीचे दिए हुए लिंक पर आप अभी के अभी क्लिक करें, जिससे आप अपना फ्री स्लीप असेसमेंट कर सकते हैं और अच्छी नींद के लिए कमाल के टिप्स भी आपको मिल सकते हैं। क्लिक ऑन द लिंक। एक्चुअली हमारे साथ प्रॉब्लम पता क्या है, जिंदगी में जो चीजें हमें आसानी से बिना मांगे मिल जाती हैं ना, हम उनकी कदर नहीं करते हैं, हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और हमें लगता है ये तो बस हमारा अधिकार ही है, सुबह तो हमें उठना ही है। जिंदगी की बहुत सारी खूबसूरत चीजें, जैसे जिंदा रहना, लाइक बीइंग अलाइव, हेल्दी रहना, आपके पास खाने के लिए फूड है, आपके पास कोई इंसान है जिससे आप बात कर सकते, आपके पास घर है, ऑफिस है, काम है आपके पास, then you actually should be grateful। 21 करोड़ लोग हैं ऐसे जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। इस दुनिया की 29.6% पॉपुलेशन, बोले तो करीब 230 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम आज शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस दुनिया में 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। और आप और मैं, हम पता किस बात पे लड़ रहे हैं, यहाँ बिस्लरी पीना है, आरओ वाटर पीना है या रेगुलर पानी पीना है, बस दैट इज द फाइट वी आर डूइंग। कई बार मुझे ऐसा लगता है हम जो इंसान है ना, हम लोगों का सॉफ्टवेयर पता कैसे काम करता है, कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा करते रहो बस। क्योंकि अगर रोओगे नहीं,
अगर दुखड़े नहीं रहोगे, प्रॉब्लम्स नहीं बोलोगे, तो फिर कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। पता नहीं ये कहां से आया, कैसे शुरू हुआ, लेकिन जब तक बच्चा रोता नहीं था ना, तो मम्मी तब तक उसको खाना नहीं देती। और घर में आप कभी भी देखना, जब बच्चे का किसी का मूड ऑफ होता है ना, तो हम सबसे पहला सवाल पूछते हैं क्या हुआ, क्या परेशानी हुई। और जो खुश दिखता है ना, उसको कोई नहीं पूछता है। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है ये जो दुनिया है ना चारों तरफ की, ये खुश लोगों को पसंद ही नहीं करती है। हमारी सारी अटेंशन, हमारा सारा फोकस सिर्फ उन लोगों तक जाता है जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, रोते धोते रहते हैं। क्योंकि वो जितना रोएंगे और जितना वो परेशानी दिखाएंगे, उतने ज़्यादा लोग उनके पास में आएंगे। और मैंने एक दो तीन नहीं, ऐसे हजारों लोगों को देखा है, जब तक बेसिक्स की फाइट चल रही है ना, घर में पैसे नहीं है, तंगी है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे पैसे थोड़े थोड़े आने लग जाते हैं ना, उसके बाद प्रॉब्लम्स भी ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की हर एक समस्या अगर आप उसे बारीकी से देखेंगे ना और डीपली एनालाइज करेंगे, सो देन प्रोबेबली यू हैव क्रिएटेड that problem yourself so that you get attention and your ego is satisfied। और प्रॉब्लम्स पता है क्या मिलती हैं चारों तरफ? सर मेरे सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स हैं और फॉलोअर थोड़े स्लो बढ़ रहे हैं, 1 लाख नहीं हो रहे। मेरा वजन थोड़ा ज़्यादा है, मुझे 10 किलो कम करना है। मेरी इनकम सिर्फ 25,000 है, मुझे 50,000 पे लेकर जाना है, मुझे बड़ा रैंक चाहिए। मुझे समझ नहीं आती ये प्रॉब्लम्स हैं या गोल्स हैं। और अगर गोल्स हैं तो ये आपने चुने हैं। और जब आप किसी गोल को चुनते हैं तो उसके साथ में थोड़ा स्ट्रगल आता है, थोड़ा चैलेंज आता है, थोड़ी परेशानियां आती हैं। तो ये परेशानियां किसने चुनी? आपने चुनी। और ये परेशानियां नहीं है, ये हमारे गोल्स हैं। तो धीरे धीरे काम करते जाइए और हर सुबह जब आप उठे ना, तो आप ऊपर देखकर ये बोलने चाहिए, ओ बेटे जबरदस्त, मजा आ गया, आज का दिन फिर से नसीब हो गया, आज की सुबह फिर से नसीब हो गई। मेनी टाइम्स आई हैव सीन पीपल, उनकी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो उनके पर्सपेक्टिव की वजह से है। पर्सपेक्टिव मतलब देखने का नजरिया। मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, सिरसा करके एक जगह है हरियाणा में। आज से करीब 20-25 साल पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हमारे घर के पीछे वाली गली में, मतलब हमारे ही कॉलोनी में, हमारे मोहल्ले में पीछे वाली गली में चोरी हो गई। और मैं और मेरे एक अंकल, हम दोनों वहाँ पता करने गए क्या हुआ करके। तो मैं साथ चला गया अंकल के। तो एक आदमी बहुत दुखी था, परेशान था, रोए जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ 50,000 रुपये का नुकसान हो गया और चोर आए और 50,000 रुपये ले गए। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, 10-15 मिनट बैठे हैं। जो छोटे शहरों में खासतौर पे लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और चर्चा हो रही है, 50,000 का नुकसान हो गया, ये इंसान दुखी है, परेशान है। अचानक से एक और आदमी आए बाहर, हमारे एक और अंकल आए और वो आके बोलते हैं, आपको मालूम चला कि नहीं मालूम चला, लेकिन 3 गलियां छोड़कर, हमारी ही कॉलोनी में 3 गलियां छोड़कर एक घर में रात को चोरी हुई। सेम कल ही रात को चोरी हुई और वहां से 2.5 लाख रुपए का कैश, सोना, ये सब चोर लेकर चले गए। और जो मेन महिला थी उस घर की, जो लेडी थी, उसको भी चोट लग गई। राइट, सो वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये जो आदमी है ना हमारे वाला, इसका नुकसान हुआ था 50,000 रुपये का। अभी अचानक से पड़ोसी का जैसे ही नुकसान 2.5 लाख का हुआ ना, इसको पता है क्या फील होने लग गया? बच गए। इसको ऐसे फील हो रहा है जैसे मेरा 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। अभी तक जो 50,000 के लिए परेशान था, वो बाजू वाले का 2.5 लाख का लॉस देख के उसको ऐसे लगने लगता है मैं तो बच गया। बहुत बार ऐसा होता है कि रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया और जो इंसान गाड़ी में था वो परेशान है क्योंकि गाड़ी का बम्पर टूट गया, आगे से लाइट टूट गई, ऐसे वैसे। और सामने से एक आदमी फ़ोन करके बोलता है, आप कैसे हैं? और ये आदमी बोलता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन गाड़ी का नुकसान ज़्यादा हो गया। तो सामने से क्या जवाब आता है? गाड़ी तो दोबारा आ जाएगी, कहीं अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता? एंड सडनली दैट पर्सन, जो गाड़ी की लाइट या बम्पर टूटने से परेशान था ना, उसको अचानक से लगने लग जाता है, यार बात तो सही है, गाड़ी तो फिर आ जाएगी, इंश्योरेंस के क्लेम में कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? सो समटाइम्स इन लाइफ यू नीड टू हैव दैट पर्सपेक्टिव कि जिंदगी में और बुरा क्या क्या हो सकता था। और जब आप ये सोचने लगते हैं ना, देन यू स्टार्ट फीलिंग कि जो आज है ना वो सही है। और एक दूसरी चीज मैंने देखा है, लोग जिन बातों को लेकर चिंतित होते हैं उनमें से 99%, प्रोबेबली 100% बातें ऐसी हैं जो उनके कंट्रोल में भी नहीं है। जब आप परेशान हो ना, आप सिर्फ अपने आप से सवाल पूछिए, जिस बारे में चिंतित हूं, क्या सच में ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं है? मैं पिछले 21 सालों से सेल्स के प्रोफेशन में हूं। पहले मैंने, और 2 साल मैंने सेल्स का पढ़ाई किया, सो 2 years MBA इन सेल्स। 4 साल मैंने कॉर्पोरेट जॉब किया, 11 साल मैंने फील्ड में डायरेक्ट सेलिंग किया। पिछले 6 साल से आई एम रनिंग माई ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी। तो पिछले करीब 23 सालों का मेरे पास में एक्सपीरियंस है सेल्स का। और सेल्स में एक चीज जो मेरे कंट्रोल में है वो ये है कि मैं कितने लोगों को फोन कॉल कर सकता हूं, कितनी मीटिंग्स कर सकता हूं, लेकिन उन मीटिंग से मुझे क्या रिजल्ट आएंगे वो बहुत बार मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं मेरी पिच को बेटर कर सकता हूँ, मेरी टेस्टिमनीज बेटर कर सकता हूँ, मेरी बात करने के तरीके को बेहतर कर सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। लेकिन सामने वाले ने आज मेरी हर मीटिंग पे सेल क्लोज क्यों नहीं हुई, दैट इज नॉट इन माई कंट्रोल। तो कभी कभी आपको ये भी चेक कर लेना चाहिए जब आप चिंतित हो कि जिस चीज के लिए चिंता कर रहा हूँ, क्या वो मेरे कंट्रोल में है या वो नहीं है। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ अदर पीपल जो जिंदगी में परेशान हैं
क्यों? क्योंकि वो अपने आप को दूसरों से लगातार कंपेयर करते रहते हैं। और सोशल मीडिया की वजह से तो ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है दैट एवरी डे यू सी समबडी ऑन अ हॉलीडे, समबडी हैज़ गॉट ए कार, समबडी इज हैविंग दिस स्माइल, समबडी इज टेकिंग सेल्फी इन अ फैंसी रेस्टोरेंट, और आपका दिल बैठने लगता है कि ज़िंदगी में बाकी सबको सब मिल गया, आप ही छूट गए। और इस चक्कर में जो लोग गोल्स भी सेट करते हैं ना, वो गोल्स किस लिए सेट करते हैं पता है? टू इम्प्रेस पीपल। ज़िंदगी में अगर आपको खुश रहना है तो वो लक्ष्य निर्धारित करिए जो आपको एक्सप्रेस कर सकते हो, ना कि लोगों को इम्प्रेस करें। तो अगर मोरल ऑफ द स्टोरी बोलूं तो जिंदगी में हर सुबह जब आप उठें तो ये दो भाव आपके साथ रहने चाहिए। नंबर 1 ग्रैटिट्यूड एंड नंबर 2 इज एक्सटेसी, जिसे मैं बोलता हूं परम आनंद। और हर एक इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ में आप किस तरह का जीवन जीते हैं, आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है, उसमें एक चीज़ का बड़ा अहम हाथ है, वो है इमोशनल मास्टरी। आपका इमोशंस पे कंट्रोल कैसा है और आप उन इमोशंस को किस तरह से समझते हैं। ये इतना ज़रूरी है कि मेरी नई किताब ड्रीम टू रियलिटी इन 5 स्टेप्स, उसमें मैंने ड्रीम्स को पूरा करने के जो कदम आपको बताए हैं ना, उस किताब में करीब 35 से 40 पेज मैंने खास तौर पे रखे हैं इस बात के लिए कि आप डिप्रेशन का शिकार ना हो, आप इमोशंस को मैनेज कैसे करें, लोगों की ना को, लोगों के तानों को कैसे हैंडल करें, और जिंदगी में कुछ भी होता रहे तुम्हारे इमोशंस ऊपर रहने चाहिए। आप सक्सेस के लिए अपना एक एनवायरनमेंट कैसे बनाएंगे। अगर आपको लगता है फेथ और बिलीफ सिस्टम जरूरी है तो इस किताब में मैंने फेथ पे एक पूरा चैप्टर लिखा है और मैंने एक फेथ का ट्रायंगल दिया है कि फेथ भी दूर से लिखने पे ऐसा लगता है हैव फेथ, हैव फेथ, हैव फेथ, फेथ कैन मूव माउंटेन, और फेथ भी 3 अलग अलग प्रकार का होता है। ये मैंने पूरा इस किताब में विस्तार से लिखा है। ऐसा बोलते हैं एक आइडिया एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है। इस किताब में 192 पेजेस हैं और हर एक पेज लोडेड है कमाल के आइडियाज, इनसाइट्स, टूल्स, स्ट्रैटेजी से जो आपकी लाइफ और बिजनेस को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप सच में जिंदगी में ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, जस्ट गेट ए कॉपी ऑफ दिस बुक। हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे, सारे बुक स्टोर्स पे उपलब्ध है। एंड आई एम वेरी श्योर आप जिंदगी के सफर में कहीं भी होंगे आज, ना सिर्फ जिंदगी बल्कि बिजनेस, करियर के सफर में आप जहां भी होंगे, ये किताब आपकी जरूर मदद करेगी अगले कुछ कदमों को तेजी से लेने के लिए। आई हैव वन ड्रीम माय फ्रेंड, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए, गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग।